डे टू डे लाइफ कैसे भी, चाहे इसको खराब से खराब स्थिति में भी इस्तेमाल करोगे तो वो चीज निकलेगी नहीं। कस्टमर के भी दिल पे लगती है यार, नई गाड़ी खुलवा दी पूरी की पूरी नंगी। मैं तो अपने सामने कभी ना खुलवाऊं। मार्केट के अंदर डिटेलिंग के पिशाच है। मैं डायरेक्ट नहीं, तो लोगों का मिथ है डिटेलिंग वर्ल्ड में कि भैया व्हाइट कलर की गाड़ी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो येलो पड़ जाती है। बेसिकली ये 10 साल पुरानी गाड़ी है। 10 साल पुरानी गाड़ी है, मतलब एक्सपायर्ड है। माइक्रोन्स का डिफरेंस है, इसके अंदर मटेरियल्स का डिफरेंस है, और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मटेरियल है उस हिसाब से उसकी पीपीएफ की जो लाइफ है वो डिफर करती है। आप ऑल्टो से लेके आप लैम्बोर्गिनी तक ले आओ, भैया सेरेमिक कोटिंग कराओ, ग्रेफिन कोटिंग कराओ, और गाड़ी में ईंट रगड़ लो, कुछ रगड़ लो। इस गाड़ी पे काम चल रहा है पेंट करेक्शन का। पीपीएफ जो है वो एक मैटर ऑफ चॉइस है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को करानी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके हूँ आपके लिए, आज कुछ लेके नहीं आया हूँ, आज स्पेशली मैं अपने आप को लेके आया हूँ। कहाँ लेके आया हूँ? डिटेलिंग हीरोज पे। और ये अपना फरीदाबाद में पड़ता है, और यहाँ के जो ओनर है वो हैं अपने गौरव भाई। गौरव भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो गौरव भाई जरा ये मुझे बता दो कि सबसे पहले एड्रेस शेयर कर दो, कहाँ पड़ रहा है? एड्रेस जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो है सेक्टर 72-77 डिवाइडिंग रोड, अपोजिट केएलजे ग्रीन सोसाइटी, ग्रेटर फरीदाबाद। चलो अब बेसिकली ये बता दो मुझे, डिटेलिंग हीरोज के पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये थी कि मार्केट के अंदर डिटेलिंग के पिशाच है। मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, और डिटेलिंग के गुंडे भी हैं। तो इसके अंदर एक हीरो क्यों ना हो डिटेलिंग का। अच्छा जी, तो ये वर्ड वहां से निकल के आया है। और आप देखेंगे, अगर लोगों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो एक गाड़ी के ऊपर सुपरमैन स्टाइल जो है, तो उसका मतलब ये है कि हाँ, वी आर द डिटेलिंग सुपर हीरोज। अरे वाह यार, ये कहानी तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया भाई। अब हम जनता को जरा ये दिखाते हैं, कैमरा मैं लेने वाला हूँ भाई, और जनता को अब ये दिखाएंगे कि यहाँ पे डिटेलिंग हीरोज पे ऐसा क्या काम होता है जो यहाँ पे नाम भी ऐसा हीरोज रखा गया है। जी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो जी, अब जरा अपना एक बार स्टोर मुझे विजिट करा दो, और डिटेल में समझाते रहना कि क्या क्या काम आप करते हो, क्या क्या चीजें लगाई जाती है। हमारा स्टोर फरीदाबाद का सबसे बड़ा आउटलेट है। ओके, 1300 स्क्वायर यार्ड में हमारा आउटलेट जो है वो बना हुआ है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पार्किंग के लिए भी स्पेस है, चाहे 20 गाड़ी आ जाए वो भी हमारे पास है। डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड, आपका डिटेलिंग से रिलेटेड। अब डिटेलिंग के अंदर क्या क्या जाता है? आपका जाता है बेसिक चीज कि भैया वॉशिंग। डिटेलिंग का पहले मतलब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज को डिटेल में करना। अब वो कार डिटेलिंग है तो कार की डिटेलिंग हो गई, कहने का मतलब कार की जो साफ सफाई है उसको डिटेल में करना। अब डिटेलिंग के अंदर अलग अलग चीज आ जाती है, जैसे कि पेंट करेक्शन, पेंट प्रोटेक्शन। पेंट करेक्शन हो गया जिसमें हम रबिंग पॉलिशिंग्स वगैरह करते हैं, जिसके अंदर हम स्केचेस वगैरह हटाते हैं एक्सटीरियर पेंट की। और पेंट प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है सेरेमिक कोटिंग्स, ग्रेफिन कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। ये सारा का सारा आ गया आपका पेंट प्रोटेक्शन के अंदर। तो यही दो चीजें जो है समझने की एक जरूरत है कि भैया दोनों चीजों में फर्क है। पेंट प्रोटेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है सेरेमिक कोटिंग से, आपका ग्रेफिन कोटिंग से, फिर पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स। चलिए, यहीं इसके अंदर हम रैपिंग भी करते हैं। 2013 से हम इस काम को कर रहे हैं। 2013 से हम इस काम को कर रहे हैं। 11 से 12 साल हो चुके हैं आपको इस लाइन में? 11 से 12 साल हो चुके हैं। पीपीएफ हमने स्टार्ट कर दिया था 2019 में, जब डिटेलिंग के जो पिशाच हैं या गुंडे हैं, माफिया, जब ये पीपीएफ नहीं करते थे, जब ये खाली कोटिंग्स पर रहते थे, और जब ये पीपीएफ को बहुत खराब चीज बताते थे। ओके ओके, मतलब हम उस समय से कर रहे हैं। मतलब हम अब पीपीएफ 5-5, 6-6 साल पुरानी गाड़ी पर उतारने लगे। और लोग अब इस मार्केट में आए जो चढ़ा रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम 5 साल बाद उतारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उस चीज को कर चुके हैं। चलो गौरव भाई, एक बार ऑफिस विजिट से स्टार्ट करते हुए ना थोड़ा अंदर को चलेंगे, क्योंकि अंदर गाड़ियां भी मैं देख रहा हूं। ये हमारा ऑफिस कह लो, कस्टमर लाउंज कह लो, जिसमें आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। कस्टमर को आता है, बैठता है, कोई भी चीज है, आपको टीवी लगा हुआ है, आप बैठिए। अगर उनका 2-3 घंटे का काम है तो आप आराम से बैठिए, और चाहे बेसिक से वॉशिंग के लिए, एक बेसिक वॉशिंग के लिए ही क्यों ना आ रहे हो, बिल्कुल उसके लिए आप बैठिए। सारी सर्विसेज अवेलेबल है, जनरेटर है, सारी चीजें हैं। आप टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखिए, और आप अपना काम तसल्ली से करवा के और जाए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गाड़ी या वो गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप ला सकते हो। XYZ आप ऑल्टो से लेके आप लैम्बोर्गिनी तक ले आओ। ओके जी, गाड़ियां सारी हमारे लिए सेम है। ठीक है जी। एक बार हम अंदर चलते हैं, फिर गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जी, जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे पेंट जो पेंट प्रोटेक्शन, कस्टमाइजेशन, ये सब होता ही है, तो क्यों ना हम एक बार अंदर चलें। अंदर चल के जो भी, जैसे एक क्रेटा लगी हुई है, गौरव जी जरा इसके बारे में बताओगे कि क्या हो रहा है ये इसमें? बेसिकली पीपीएफ के लिए आई थी गाड़ी। अच्छा। और रबड़ कोटिंग के लिए आई थी, जो बेसिकली अंडर बॉडी कोटिंग जो होती है, अच्छा, उसके लिए आई थी। ये कंप्लीट हो चुकी है, डिलीवरी के लिए रेडी है। कस्टमर आएंगे और डिलीवरी लेंगे। इस पे हमने पीपीएफ कराया। अब गाड़ी, अब देखने वाली बात है, व्हाइट कलर में रहने वाली है। तो लोगों का मिथ है डिटेलिंग वर्ल्ड में कि भैया व्हाइट कलर की गाड़ी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो येलो पड़ जाती है। हालांकि येलो पड़ती है, लेकिन एज कंपेयर टू पेंट
कम येलो पड़ती है, पेंट भी येलो पड़ता है। अगर आप देखेंगे 3-4 साल बाद देखेंगे तो वो पेंट, ओरिजिनल पेंट जो है वो भी येलोइश उसके अंदर आता है। ओके। तो अब पीपीएफ जो है, पीपीएफ मेनली जो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, अपने नाम से ही ये बता रही है कि भैया मैं पेंट को बचा रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रही हूँ। प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो बेसिक कस्टमर की नीड है कि यार मेरी ना गाड़ी मेट्रो की पार्किंग में खड़ी रहती है, तो उस चीज के लिए मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो स्क्रैचेस, डे टू डे लाइफ के स्क्रैचेस जो है बचा सके। तो पीपीएफ ही एक मात्र सॉल्यूशन है। आप इसके अंदर कोई भी कोटिंग, वेदर इट्स अ सेरेमिक और ग्रिफिन कोटिंग, वो कभी भी स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। पीपीएफ तो ये हो गई एक लेयर आपकी गाड़ी पे चढ़ जाती है, एग्जैक्टली, जो अंदर की बॉडी को कवर करके रखती है और प्रोटेक्ट करके रखती है। जी। अब कई मिथ्स है मार्केट में, गलत मिथ्स लोग फैला रहे हैं। काफी हमारे जो महापुरुष है वो ये कहते हैं कि भैया सेरेमिक कोटिंग कराओ, ग्रिफिन कोटिंग कराओ, और गाड़ी में ईंट रगड़ लो, कुछ रगड़ लो, तो स्क्रैच बचा देती है वो भी। वो तो कैसे बचा देगी यार? हाँ चलो, अच्छा, ये सेल्फ हीलिंग वाली मैं कुछ स्टोरियां सुनता हूँ। जी जी। तो इसके बारे में क्या बेसिकली एक एडिशनल फीचर देती है पीपीएफ, जो अब नई पीपीएफ आ रही है उसके अंदर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी आती है। कहने का मतलब जो कपड़े के निशान है, अच्छा अच्छा, जो स्वल मार्क्स देते हैं आपने देखा हाँ, जो ब्लैक गाड़ियों पे खासकर ज्यादा दिखाई देते हैं जी, ठीक है, उस केस में जो पीपीएफ है वो उस चीज को सेल्फ हील करती है, लेकिन एक हद तक। ओके। एक टाइम के बाद उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक एज कंपेयर टू पेंट वो 50 to 60 टाइम सेल्फ हील करती है। ओके जी, तो ये मोटी मोटी कहानी है। अच्छा, इस गाड़ी में क्या बता रहे थे, क्या हुआ है? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हुई है। अच्छा, पीपीएफ हुई है इस पे, और अंडर बॉडी कोटिंग हुई है। अच्छा भाई, इससे थोड़ी शाइन में भी मतलब फर्क आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एनहांस करती है। हाँ हाँ, और हम देख भी सकते हैं, और पूरी डिटेलिंग के बाद ही होता है ना। इसका प्रोसेस क्या होता है अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, प्रोसेस जो है बेसिक जो हम करते हैं वो ये है कि गाड़ी को पहले हम देखेंगे गाड़ी नई है या पुरानी है। अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है तो हम वन स्टेप जो है उस पर पॉलिशिंग करते हैं। ओके। मतलब इसके अंदर भी जो पेंट करेक्शन मैंने पहला वर्ड बोला था, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें आती है। पेंट करेक्शन का मतलब ये होता है कि पेंट को ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है, चाहे आप रबिंग से करो चाहे पॉलिशिंग से करो। ठीक है। हम इसको ओरिजिनल स्टेट में लेके आते हैं। बेसिक जो स्टार्ट होता है वो फिटिंग ओपनिंग से होता है। हम फिटिंग्स ओपन करते हैं मैक्सिमम, जिससे कि पीपीएफ जो है अंदर टक इन हो जाए और वो विजिबल ना हो। तो हम बेडिंग्स हो गया, डोर हैंडल्स हो गए, ओआरवीएम्स हो गए, इनको सबको ओपन करते हैं जिससे कि वो अंदर टक इन हो जाए पीपीएफ। ओके, जैसा कि मुझे दिख भी रहा है कि कहीं से भी ना कट वट का या कुछ भी एजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे पीपीएफ के। ठीक है, तो पार्ट्स खुलते हैं उसके बाद मैक्सिमम पार्ट्स हम खोलते हैं जो बोल्ट से लगे हुए हैं वो हम पार्ट्स खोलते हैं। जैसे बम्पर्स हो गया, ये चीज हम ओपन नहीं करते क्योंकि इनकी फिटमेंट जो है वो 0-0 नहीं आ पाती है। सही बात है, बिल्कुल। और ऐसा कोई सोचता नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, खोल के डाल देते हैं, फिर लगे ना लगे, फिर ऊपर नीचे होता कई बार ऐसा होता है। ये ना एक ना कस्टमर के भी दिल पे लगती है, यार नई गाड़ी खुलवा दी पूरी की पूरी नंगी। मैं तो अपने सामने कभी ना खुलवाऊं। तो हम कस्टमर को साफ बताते हैं कि सर देखो ये चीज जो है वो आपके ऊपर है, लेकिन हम इसके फायदे बता देते हैं खुलवाने से क्या चीज होगी। वो एक सिंगल पीस में आ जाएगी, पीपीएफ अंदर टक इन हो जाएगी। कल को आप कहीं से भी कैसे भी वॉश करवाते हो तो वो निकलेगी नहीं जी। और एक दूसरी चीज ये है कि एक पीपीएफ जो है वो ऐसी करनी चाहिए कि जो सामने वाले को भी ये पता लगे ठीक है गाड़ी की जो विजुअल चीज है ना उसमें भी सुंदरता में भी कमी नहीं डाली। बिल्कुल सही बात वो अलग से दिखनी नहीं चाहिए, आपको प्रोटेक्शन भी दे रही हो, गाड़ी सुंदर भी दिखे। बिल्कुल सही बात है, तो वो चीजें हैं। चलो, और पीछे मैं मास्किंग देख रहा हूँ इसकी लाइट पे जी, तो इसका भी यूज होता ही है ताकि इसमें मतलब क्यों यूज हुई है मास्किंग? इसमें बेसिकली क्या है, हम इसमें कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जैसे रबिंग पॉलिशिंग होगी, ये देसी वर्ड है। अब डिटेलिंग का वर्ड आ गया कंपाउंडिंग। ठीक है। उसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स लगते हैं, जैसे कि इसके अंदर हेवी कट कंपाउंड लगा हुआ है जो कि सोल स्क्रैचेस जो है वो टेल लाइट्स पे से रिमूव कर देगा। इसके बाद हमारी जो टेल लाइट्स है वो रेडी हो जाएगी सेरेमिक कोटिंग लगने के लिए। अब क्या है, ये गाड़ी जो है इस पे पीपीएफ हो चुका है, इस पे पीपीएफ नहीं हुआ, इस पे हम कोटिंग करेंगे सेरेमिक कोटिंग। अच्छा अच्छा, इस पार्ट पे हम कोटिंग कर देंगे। ठीक है, जो थोड़े से स्टोन मार्क्स वगैरह इस पे भी होंगे वो भी हट जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे जी। ठीक है। और ये ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर 6 महीने में 1 साल में करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी ही आती है। चलो, लाइफ से अगर बात आ जाती है तो मुझे जरा पीपीएफ की भी लाइफ बता दो, क्या गारंटी वगैरह क्या होती है वो बता दो। देखिए, जो भी हम ब्रांड करते हैं यहाँ पर आपने डिटेलिंग हीरोज के अंदर, वो वही ब्रांड करते हैं जो ब्रांड की तरफ से वारंटी हमें मिलती है। ठीक है। और कस्टमर भी आजकल क्या चल रहा है कि भैया मैंने तो 35,000 में करवा ली, 45,000 में करवा ली, उसने तो 10 साल की वारंटी दे दी, 25 साल की वारंटी दे दी और स्टोर वालों ने लिख के दे दिया। वो चीज नहीं है। वारंटी जो होएगी वो सारी की सारी ब्रांड की तरफ से आएगी और आपके ऑफिशियल मेल पर आएगी, और आपको वर्ल्ड वाइड, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी अवेल कर सकते हो उस वारंटी को। ओके जी, हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है। ठीक है, चलो इसकी भी थोड़ी सी ना
क्लियरिटी सामने आ गई है जी। ठीक है। तो इस गाड़ी पे मतलब कंप्लीट वर्क हो चुका है? कंप्लीट वर्क हो चुका है, छोटा मोटा जैसे कि आप देख रहे हैं अभी लंच चल रहा है, तो कंपाउंडिंग का प्रोसेस जो है टेल लाइट्स का वो तो बचा आज है। इसकी मैं मान लूँ कि डिलीवरी होने जी वाली है। जी डिलीवरी होने चलो वाली मैं है। एक बार ना इसका ओवरव्यू देता हूँ इस गाड़ी को, आप थोड़ा क्लोज से ना एजेस दिखाऊंगा ताकि आप लोग काम को जज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं से भी ना आपको पीपीएफ की कोई भी एजेस मतलब कुछ ऐसा कटा पिटा नहीं दिखेगा या कुछ अलग से निकल रही है वो सब नहीं दिखेगा। मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल, ये देखो, ये देख रहे हो। और इसी को बोलते हैं परफेक्ट डिटेलिंग। डिटेलिंग करते हैं सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि जब हमारे सामने से कभी गाड़ी निकलती है, अब जिस लाइन से हम हैं और सामने से गाड़ी निकलती है तो हमें पता लग जाए ना अगर कि इस गाड़ी में पीपीएफ हो रखी है, तो उस गाड़ी पे पीपीएफ करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं यार, इतने इतने से पार्ट छूट जाते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स घुस जाते हैं, फिर वो लगती है थोड़ी सी और। अब इसकी फिनिशिंग देख के आपको लग गया होगा कि काम यहाँ पे किस तरीके का जबरदस्त हो रहा है। और भाई मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप डिटेलिंग हीरोज पे आओ। अब जरा दूसरी गाड़ी दिखा देता हूँ मैं इधर। अब ये इस लगी गाड़ी हुई, में आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज खुली हुई होगी। अच्छा वो अच्छा सारी चीजें फिटिंग्स वगैरह जो है वो सारी की सारी ओपन है। इस ओके, गाड़ी पे काम चल रहा है पेंट करेक्शन का अच्छा अच्छा। बेसिकली। ये सारी की सारी मास्किंग लगी तो हुई इस पे है। भी पीपीएफ ही होगी? जी पीपीएफ के लिए रेडी हो रही है। चलो, अपना कोई पर्टिकुलर ब्रांड है? पर्टिकुलर ब्रांड हम इसके अंदर नार करते हैं, वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। गरवारे है हमारे पास, लुमार है हमारे पास, और सबसे मेन जो है वो राइनो पेंट शील्ड है। अच्छा। जी तो और अगर अंदर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बताना चाहें कि क्या डिफरेंसेस हैं या क्या ये आ देखिए जाता इसके है? अंदर माइक्रोन्स का डिफरेंस है, इसके अंदर मटेरियल्स का डिफरेंस है, और उसी हिसाब से जिस हिसाब से मटेरियल है उस हिसाब से उसकी पीपीएफ की जो लाइफ है वो डिफर करती है। ओके जी इसके चलो, अंदर 3 इयर्स से लेके आपको 10 इयर्स तक जो पीपीएफ है वो सारी की सारी मिल जाती है ऑनलाइन वारंटी के साथ, जिसमें कंपनी जो है, ब्रांड जो है, वो अपनी तरफ से वारंटी आपको देता है। देखो और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो जी मैं गौरव भाई का इंस्टाग्राम हैंडल द डिटेलिंग हीरोज को टैग कर दूंगा। और दूसरी बात है, आप मुझसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो तो हम उसका जवाब आपको देंगे और बहुत खुशी होगी हमें जवाब देने में। तो इसके बारे में कुछ भी रह जाता है कि यार क्या करोगे, कैसे करोगे, कितने की वारंटी दोगे, कितने दिन लगेंगे, तो सब आप जान सकते हो। क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ हम यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकते पूरी डिटेल में। बस आप ये देखो कि हम काम कैसा करते हैं। अब यहाँ पे जैसे डोर हैंडल्स खुले हुए हैं, ठीक है, ये क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि काम होना चाहिए परफेक्शन में। जी। अगर डोर हैंडल खुला नहीं होगा तो हमें कट मारना पड़ेगा और वो बार बार नखून लग के ना वो निकलने लगेगी वहां से। ठीक तो है। अब ये सिंगल पीस आ गया, इसमें आपको कहीं पर भी जोड़ नहीं दिखेगा। ओके। ये यहाँ से पीपीएफ अंदर फोल्ड हो गई, ये अंदर चली गई, ये सिंगल पीस आ गया, जोड़ नहीं आएगा। ये सबसे चलो। अच्छा बेनिफिट है। आप डे टू डे लाइफ कैसे भी, चाहे इसको खराब से खराब स्थिति में भी इस्तेमाल करोगे तो वो चीज निकलेगी नहीं। ओके जी पील ऑफ नहीं होगी। अब मुझे थोड़ा सा इधर दिख गए भाई रैप, और हमने अभी रिसेंटली अपनी जिमनी पे रैप कराया था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा गौरव भाई से जान लेते हैं कौन कौन से रैप हैं और क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। देखिए ये तो हमने कुछ ऐसे सिलेक्टेड रैप्स लगा रखे हैं, और वैसे जो अवेलेबिलिटी है वो 250 प्लस कलर्स के साथ है। 250 प्लस 250 कलर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल अवेलेबल है। है। अब इसके अंदर जो फिनिशेस है, हम्म अब ये तो कलर्स की बात होगी, अब रैप्स के अंदर फिनिशेस हो जाती है, जैसे कि ग्लॉस फिनिश हो गया, मैट फिनिश हो गया, साटिन फिनिश हो गया, साइकेडलिक हो गया, क्रोम फिनिश हो गया। इसके अंदर अलग अलग आता है। ओके जी और इसके अंदर अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, जैसे 3M आता है आपका, एवरीडेनिजन आता है, वो सब प्राइसिंग हो गई उस पे ही डिफर करती है। चलो, और अभी फिलहाल क्या है कि अभी ना एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिसको हम अभी दिखाने वाले हैं आगे, जी है ना, उसको भी हम दिखाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई गाड़ी यहाँ पे तैयार होगी अभी जल्दी में तो मैं उसको भी कवर करूंगा, क्योंकि ये तो क्या है कि मैं आपको सिर्फ स्टोर विजिट करा रहा हूँ। एक बार क्या है कि एक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए गौरव भाई का, गौरव भाई का क्या काम है या किस तरीके का काम है, कहाँ काम करते हैं बैठ के, इन सबको एक बार मुझे दिखाना था। तो अब ये मैं सोचो बस ये दिखा दिया, ठीक है। अभी हम आपको काम पूरा प्रॉपर होते हुए दिखाएंगे किसी गाड़ी पे, जिससे आप पता लगा पाओगे कि हाँ इस तरीके से प्रोसेस होता है। बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के उसकी क्लिप्स ले लेके तब आपको दिखाएंगे। ये हमारा जो स्टोर बना हुआ है ना, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है ओके बेसिकली। एक सेक्शन हमारा ये है जो कि इसके अंदर हम डिटेलिंग पेंट करेक्शन वगैरह करते हैं, ये सेक्शन। ओके दूसरा सेक्शन हो गया जिसमें हम पीपीएफ का काम करते हैं। अच्छा, और इधर तीसरा सेक्शन हो गया जो हमने फाइनल उसमें टचअप्स जो है वो करते हैं। ओके ये हो गया सब। फर्स्ट सेक्शन। हाँ और सेकंड सेक्शन में भी गाड़ी खड़ी हुई है यार। और अभी मैंने देखा स्कॉर्पियन होके गई है, एक क्लासिक होके गई है। जी गाड़ियां तो काफी कर रहे हो यार आप। जी चलो अच्छा, ये हो गया अपना जिसपे हम पीपीएफ वगैरह करते हैं जिस सेक्शन में, ठीक जी। है। ओके इस पे इस गाड़ी पे पीपीएफ जो है वो चल रही है। ठीक है। अच्छा ये तो मैंने देख लिया यार गौरव भाई, और इसके बारे में मोस्टली हमने बता दिया, पीपीएफ हो गया या ग्रिफिन कोटिंग हो गया या सेरेमिक हो गया। बट मैं बाहर आया हूँ जब, तो मैंने देखा वहां पे कुछ गाड़ियां डेंट पेंट में, ये क्या सीन है मतलब? तो डेंटिंग पेंटिंग भी हम करते हैं। अच्छा इसके अच्छा, अंदर। जी तो एक बार वहां पे चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक बार वहां पे विजिट करा देता हूँ, क्योंकि सारे काम दिखा देते हैं भाई, क्या पता ऐसा हो कि आपको कुछ और भी कराना तो आप वो भी करा सकते हो। तो यार देखो, वैसे तो भैया ने जैसे बताया ना कि 20 गाड़ियां भी खड़ी हो जाए, तो भाई आप स्पेस देख सकते हो, 20 गाड़ियां, मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 एक गाड़ियां यहीं आ जाएंगी। इतना स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है।
अंदर अभी खूब जगह है, तो हाँ जी। गाड़ियों का स्पेस के लिए कोई कमी नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़े। कोई भी कस्टमर आ रहा है पहले ही फ़ोन पे बात करके आता है, अपॉइंटमेंट लेके आता है कि यार मेरे को ये सर्विस लेनी है, इसमें 1-2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो उस हिसाब से हम अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेते हैं। अगर ओके, बहुत छोटी सर्विस है जैसे कि कोई रैप कराना है छोटा-मोटा या फिर वॉशिंग या डिटेलिंग करानी है, तो हम उस हिसाब से उनको वॉक इन जो अच्छा है अच्छा, वो भी करते हैं। चलो। तो नंबर फ्लैश कर रहा है, आप कॉल कर सकते हो। बाकी मैं इन प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, मैंने ये गाड़ियां देखी थी। और इधर क्या होता है यहाँ पे, पेंट जी, वगैरह का हाँ, काम? डेंटिंग पेंटिंग। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग इधर होते हैं, तो जी, इसको भी एक बार विजिट करा देते हैं। देखो इस प्रोजेक्ट की मैं जरा बात कर रहा हूँ, इसको जब तैयार हो जाएगा तब हम एक बार दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख लो, पूरा एक हब है भाई, जहाँ डेंट पेंट होता है, जहाँ पीपीएफ्स होती हैं, जहाँ सेरेमिक ग्रिफिन ये तो होता ही है इसमें, वॉशिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। इवन अब जैसे ये BMW है, जरा उसके पास चलते हैं गौरव जी, जरा थोड़ा सा इसके बारे में बता दो ताकि ऑडियंस को थोड़ा ये लग जाए कि हाँ इस गाड़ी में होने क्या वाला है। बेसिकली ये 10 साल पुरानी गाड़ी है। 10 साल पुरानी हाँ, गाड़ी मतलब है? एक्सपायर्ड है दिल्ली एनसीआर के हिसाब से। तो ओके, कस्टमर का जो था वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा। अब कस्टमर को गाड़ी सेल आउट करनी है। हम्म, ये पूरा जो राइट साइड है ड्राइवर साइड जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, तो ओके। इसमें हमने ओल्ड जो है हेडलाइट डाली है, ओल्ड ही बम्पर डाला है हम्म, और ये सारा का सारा जो बोनट है और फेंडर जो है वो हमने रिपेयर करा है। अब अच्छा, बस पेंट के लिए ही रेडी हो रही है गाड़ी। ओके। जी, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये हमारी कल तक तैयार हो जाएगी अच्छा, रेडी। हो जाएगी कल तक बिल्कुल तैयार? बिल्कुल, चलो, तो ये टाइम तो बहुत लगाते जल्द नहीं है। देखने को मिलेगी फिर। अब साथ में खड़ी हुई है i20। ओके। इस i20 की अगर मैं बिफोर लुक भी आप लोगों को दूंगा, हम्म, उसकी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाड़ी की। ओके। इसके अंदर फिटिंग्स वगैरह जो है वो ओपन हो चुकी हैं। हम्म, इसके ऊपर छत के ऊपर रैप चढ़ा हुआ था पुराना, मतलब 5-6 साल पुरानी गाड़ी है ये। ओके, ये पूरी की पूरी हमने पेंट करी है। ओके। इसके अलॉयज से लेके कैलिपर्स हो गए, पूरी की पूरी गाड़ी जो है हम्म, वो हमने पेंट करी है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं, ओआरवीएम्स है, वो भी डैमेज थे। वो हम्म, सारे के सारे हमने कार्बन फाइबर फिनिश में डिप करे हैं। ओके, हाँ, इसकी फाइनल फिनिश जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। इंटीरियर से भी हमने इसमें कंपोनेंट्स जो है, मतलब बेसिकली एक साउंड सिस्टम जो है वो हम्म। इंस्टॉल करा है, एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो इंस्टॉल करी है हमने, एलईडी लाइट सेटअप जो है वो इंस्टॉल करा है। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है गाड़ी के अंदर जो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक देगा गाड़ी को। तो हम इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो शूट कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विद ओनर? विद ओनर। चलो, ये अच्छा रहेगा क्योंकि ओनर का एक्सपीरियंस भी जान लेंगे ना, ओनर का फीडबैक भी ले लेंगे। गौरव भाई, और कुछ बोलना चाहते हो या वीडियो को एंड करें फिर? देखिए मेरे ख्याल से कस्टमर जो भी वीडियो देख रहे हैं और वो कंफ्यूज है यार, उनको पीपीएफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। हाँ। मैं ऐसा चाहे उन पे ऑल्टो है हम्म, चाहे बीएमडब्ल्यू है, हम्म, पीपीएफ जो है वो एक मैटर ऑफ चॉइस है। ओके, ऐसा नहीं है कि हर किसी को करानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बीएमडब्ल्यू वाला है या फिर लंबोर्गिनी वाला है, वो भी पीपीएफ को नहीं जाएगा। क्यों? बिल्कुल। ये क्या है, उसके लिए वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है हम्म, और किसी ऑल्टो वाले के लिए एक उसकी वो पर्सनैलिटी जो है हम्म। वो दर्शाएगी और उसको प्यार दर्शाएगा। देखो, अब मैं आपकी लैंग्वेज को समझ चुका हूँ। मान लो मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ और मैं एक कार एंथुसियास्ट या कार लवर हूँ, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ, हुँ। मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि अगर कोई हल्की सी स्क्रैच आ रही है और किससे लग जाए तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता जी, है ना? क्योंकि गाड़ियों को हम रखते हैं बड़े प्यार से, और जो बंदा गाड़ियों से प्यार करता है वो समझ सकता है कि पीपीएफ क्या होता है, बिल्कुल, या ये जितनी भी केयर होती है, जितनी भी डिटेलिंग होती है, ये होती क्या है मेरे लिए। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ मैं समझ गया आप किस बंदों की बात कर रहे हो। किसी को यही ज्ञान नहीं होता कि गाड़ियों को रखा कैसे जाता है, तो जी, उनके लिए पीपीएफ बस क्या ही बताऊँ फिर। एग्ज़ैक्टली। लगभग हमने सब चीज़ें बताई दी हैं, जी, है ना? मोस्टली जितना हो सकता था हमने कवर कर लिया जी, इस वीडियो में। जो स्टोर विज़िट के साथ के क्या-क्या काम होता है वो हुँ। सारी-सारी हमने चीज़ें कवर कर ली है। और ये हमारी एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गई, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? इसके बाद हम काम दिखाते रहेंगे। जी। अब एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा-सा बता दीजिए? देखिए अगर कोई भी दिल्ली एनसीआर से आ रहा है तो हमारा फरीदाबाद में लोकेटेड है स्टोर, हुँ, और एक स्टोर हमारा जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, तो कॉल कर सकता है, जो जिसको पास पड़े वो वहाँ जा सकता है। मतलब ये वीडियो जो है वो ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस के लिए है। ओके, हाँ, और ये हमारा फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड है, सेक्टर 72-77 डिवाइडिंग रोड, अपोजिट केएलजे ग्रीन सोसाइटी, ग्रेटर फरीदाबाद। एग्जैक्ट एड्रेस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी अगर मिल आप जाएगा। गूगल पे सिर्फ द डिटेलिंग हीरोज़ डाल दोगे तो जी, वहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल। चलो, देखो यार, मुझे यही दिखाना था थोड़ा-सा, और मुझे स्पेसिफिकली ना यहाँ पे आना भी था क्योंकि मेरी बात पहले से ही हो रही है गौरव भाई से, और मैंने सिर्फ स्कॉर्पियो एन के लिए बात करी थी कि मैं एक गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, उस पे मुझे काम कराना है। तो उन्होंने बोला आप विज़िट कर लो, बातें भी कर लेंगे और कुछ आप दिखा भी देना। तो इसलिए मुझे लगा कि यार यहाँ पे आके ना एक बार मैं पब्लिक को दिखा दूँ, अपनी ऑडियंस को, कि मैं काम कहाँ कराने वाला हूँ जी, या यहाँ पे काम कैसा होगा, उस वजह से वो थोड़ा-सा जज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि हाँ यार यहाँ पे काम कराना चाहिए, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी एक वीडियो देखो और आप आ सकते हो। देखो, जब आपको लगे कि यार, आपको लगे ना कि हाँ यार यहाँ काम कराना चाहिए, तो आप आ सकते हो, पर मैं ये जरूर बोलूँगा एक बार विजिट करो,
भैया से मिलो, किसी भी गाड़ी की कोटेशन लो, आपको यहाँ पे रुकने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि काम भी ऐसा देंगे और प्राइस भी बहुत जेन्युइन देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार इस ब्रांड का करवाना है, उस ब्रांड का करवाना है। मेरे ख्याल से हम इस स्टोर पर जो है एक विजुअल जो डिफरेंस है ना, वो लोगों को जरूर दिखाते हैं कि पीपीएफ के जो है आपका सैंपल्स जो है वो आपको हाथ में नहीं पकड़ाएंगे कि भैया इसको खींच के देखो, उसको खींच के देखो। आजकल ये उस पे झूल रहे हैं लोग बाग। हाँ, उस पे झूल रहे हैं, उसमें वो चिपका रहे हैं। तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको बेसिकली गाड़ी पे लगने के बाद क्या लुक आता है, क्या डिफरेंस है ब्रांड्स के अंदर, वो डिफरेंस आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। तो वही डिफरेंस हम जो है फिजिकल और विजुअल डिफरेंस जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे। आपको जो चीज समझ में आए आप वो चीज लगवाएं, बिल्कुल जो सही आपके बात। बजट में आपको अच्छी लगे वो सारी चीजें कराएं। और पीपीएफ की स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, मैं इसमें वीडियो में खुलासा भी कर रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल। प्राइसिंग का। कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया प्राइसिंग प्राइस बताया ही नहीं। हाँ, तो 35,000 से हमारे पास जो है आपका पीपीएफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक और है। जाने की रेंज बहुत ज्यादा है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगवाने चाह रहे हैं। और जो हमारा बेसिक जो पेंट करेक्शन है, कोटिंग्स है, वो स्टार्ट हो जाता है 4500 से। ओके जी, अगर आपके पास कोई 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी गाड़ी है और वो थोड़ी सी खराब हालत में हो चुकी है, रफनेस आ चुकी है, डल पड़ गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सस्ता किफायती जो है ऑप्शन रहने वाला है। मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, हम आपको बिल्कुल, ऑप्शंस दे बिल्कुल। देंगे, लेकिन ऐसा भी है कि ऑप्शन के साथ साथ गौरव भाई आपको गाइडेंस भी देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये बोल दें आप ये कराओ, आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर आप थोड़ा गलत फैसला ले लो। बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे गाइड भी करेंगे कि आप ये वाला काम करा लो आपकी थोड़ी सी प्रेफरेंस के हिसाब से। बिल्कुल। चलो, थैंक यू गौरव भाई अपना टाइम ठीक है, देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे भाई अपने साथ गौरव भाई जो ओन करते हैं द डिटेलिंग हीरोज, और सारी कहानी बता दी, नाम कैसे पड़ा, काम कैसा है, कौन कौन सी गाड़ियाँ तैयार होती हैं, क्या क्या काम होता है। ये तो होता ही होता है, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग भी होता है। गाड़ी आप जैसे आपने BMW देखी या फिर आप i20 देख रहे हो, इन सबको तैयार कर रहे हैं। इन सब के प्रोजेक्ट हम आगे लाते रहेंगे। पर्टिकुलर गाड़ी आपके लिए लेके आऊँगा जिसका पूरा एक प्रॉपर शूट दिखाऊंगा, जिसमें हम गाड़ी को स्टार्ट से मतलब प्रोसेस 1 से लेके ना हम एंड प्रोसेस तक जाएंगे, और जब कस्टमर को डिलीवर होगी उस प्रोसेस पे भी हम बात करेंगे, कस्टमर से भी हम फीडबैक लेंगे उनको काम कैसे लगा। तो वीडियो आगे देखते रहना। अब वीडियो देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो इसी बात पे वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।